अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मौलिमा मिस सितारा। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे उर्दू का सबक नंबर 1, हमद। हमद एक ऐसी नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, अल्लाह ताला की अज़मत, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है। अब नज़्म एक ऐसी शायरी की किस्म होती है जिसमें शायर अपने ख़यालात, जज्बात का इजहार बाकायदा अंदाज में अशार की शक्ल में करता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बी लिफ्ट 1। आपका बी लिफ्ट 1 है लुगत। थिसारस की मदद से अल्फाज के मायने तलाश करें। लुगत लुगत क्या होता है? लुगत एक ऐसी किताब होती है जिसमें हम मायनी, मरकबात, मुतरादिफ, मुतज़ाद वगैरह को तलाश कर सकते हैं। और थिसारस थिसारस भी एक ऐसी डिक्शनरी है जिसमें हम तमाम चीज़ों के अल्फाज के मायने को तलाश कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये फ़र्क है कि जो लुगत होता है उसमें हम मायनी, मरकबात, मुतरादिफ सब तलाश कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ हम थिसारस में सिर्फ मुतरादिफ को तलाश कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने बी लिफ्ट 1.1 की तरफ। बी लिफ्ट 1.1 में सबसे पहले आपका आता है तसलसल। तसलसल क्या होता है? जो आपने पिछली किताबों में पढ़ा है, पिछले सब अस्पाक में पढ़ा है, उसको अगले अस्पाक के साथ उसका ताल्लुक़ बनाना, कि मतलब एक ब्रिज बनाना, कि आप जो पहले पढ़ चुके हैं जो आप पढ़ेंगे उसके दरमियान कनेक्शन। आपको इन्होंने तसलसल में कहा हुआ है कि दर्ज झैल अल्फाज के मायने तलाश करें, तो आपने अब इसके मायने तलाश करने हैं रोशन, कुव्वत और अतात के। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है, नेक्स्ट आता है कि मरकज़ियत। मरकज़ियत में होता है वीडियो, तो मैं अब आपको पहले वीडियो शो कराऊंगी फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मुअल्लिमा अक्सा जाहिद अकबर और हम आज कुछ सीखने जा रहे हैं नया। हाँ, नया नहीं, बिल्कुल सही कहा। हम अपनी पिछली जमातों में भी इसको सीख चुके हैं। लुगत और थिसॉरस। लुगत क्या है आप सब जानते हैं। एक ऐसी किताब या डिजिटल जरिया जो अल्फाज के मानी, उनके माखज़ और उनके इस्तेमाल को बयान करती है। लुगत ना सिर्फ किसी ज़बान के अल्फाज के ज़ख़ीरे को समझने में मदद देती है, बल्कि ये ज़बान की तारीख और उसकी तरक्की का एक अहम ज़रिया भी है। आप सब लुगत इस्तेमाल करते हैं। हम लुगत से ये जान पाते हैं कि किस लफ्ज़ का ताल्लुक़ किस ज़ुबान से है। ये अरबी से है, ये फ़ारसी लफ्ज़ है, ये हिंदी का है, ये संस्कृत है, या ये किस ज़बान से इस्तेमाल में आ रहा है। ये मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल होता है या मुअन्नस के तौर पर। ये वाहिद है, जमा है, सिफत है, मौसूफ है, क्या है। ये तमाम मालूमात हमें कहाँ से मिलती हैं? लुगत से। और जानने की बात यह है कि उर्दू में हम इसको लुगत कहते हैं और अंग्रेज़ी में जब किसी लफ्ज़ के मुताल्लिक़ हमने मालूमात इकट्ठी करनी तो उसको हम डिक्शनरी कहते हैं। लुगत के साथ ही साथ उर्दू में एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन थिसॉरस। ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसके मानी है ज़ख़ीरा या खजीना, बहुत बड़ा सा खजाना। यहाँ पर एक फ़र्क बताती चलूँ कि इस खजाने में और लुगत में क्या फ़र्क है। लुगत आपको बेशुमार मालूमात देती है, मुतरादिफ़ात भी बताती है, मुतज़ाद भी बताती है, मुरक्कबात भी बताती है, माखज़ भी बताती है। थिसॉरस को हम सिर्फ मुतरादिफ़ात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये अल्फाज के मुतरादिफ़ात फराहम करता है और
लफ्ज़ हम तलाश करते हैं मुहाफिज। मुहाफिज। अब देखिए कि मुहाफिज से मिलते जुलते कितने अल्फाज आपके सामने आए। इसमें से आप सबसे पहले इस यहाँ से देख सकते हैं कि मुहाफिज किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। आप देखेंगे अरबी ज़बान से लिया गया है और इसकी अदाई किस तरह से है, मुहाफिज। दो रुकन है इसमें, मुहाफिज अरबी ज़बान से ये लफ्ज़ लिया गया है। और अगर आप इसकी तफसीलात देखिए तो इस लफ्ज़ का मानी है हिफाजत करने वाला, रखवाली करने वाला, पासबान, निगहबान और सिपाही। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी मुतरादिफात हामी, रखवाला, गार्ड, परवर, दारोगा और कई और है। अगर आप इसकी मुरक्कबात देखना चाहें तो मुहाफिज खाना, मुहाफिज खलिया, मुहाफिज दफ्तर। और अंग्रेजी में इस लफ्ज़ को क्या कहते हैं, डिफेंडिंग, कीपिंग और गार्डिंग। तो इस तरह से लुगत में इतनी बहुत सी तफासील मौजूद होती है। जबकि आप अगर उर्दू थिसॉरस को देखें, इसमें भी हम इसी लफ्ज़ को लिखेंगे मुहाफिज को, और यहाँ से हम इसको इसके तमाम मुतरादिफात जो हैं उनको तलाश करेंगे। आप देखिए उसी तरह से मुहाफिज से मुतल्लिका बहुत से अल्फाज आए। हमारा मतलूबा लफ्ज़ सबसे पहले लिखा गया है और इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके मुतल्लिका मुतरादिफात नीचे दिए गए हैं और मानी में करीब होने वाले अल्फाज जली हरूफ से लिखे गए हैं, जिसमें सबसे पहले वाले अल्फाज बारीदार, बान, बदरका, बेली, पासबान, बरबर, पहरा, तय, मरदार। अब आपने वाज़े तौर पर देखा कि थिसॉरस जो है वो हमें महज मुतरादिफात फराहम करता है, जबकि लुगत में हम तमाम दीगर तफासील को जान सकते हैं। लुगत और थिसॉरस की ज़रूरत हमें तब महसूस होती है जब हमने किसी मज़मून को, किसी मौजू को, किसी चीज़ को समझना, इसमें नए अल्फाज शामिल हों और हमने एक तहरीर में उनको इस्तेमाल किया। जो हमें इसके बाद लुगत की उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत है जितना हम अपने ज़ख़ीरा अल्फाज को वसील करना चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। लुगत एक ऐसी किताब या डिजिटल ज़रिया है जो अल्फाज के मायनी, इनका माखिज़ कहाँ से निकला है और इनके इस्तेमाल को बयान करता है। लुगत ना सिर्फ किसी ज़बान अल्फाज के ज़ख़ीरे को समझने में मदद देता है, बल्कि ये ज़बान की तारीख़ कैसे निकला और इसकी तरक्की का भी अहम ज़रिया है। थिसॉरस यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने ज़ख़ीरा या खजीना के हैं, मतलब किसी भी चीज़ का ज़ख़ीरा कर लेना, उसको इकट्ठा करके रख लेना। आगे थिसॉरस अल्फाज के मुतरादिफ फराहम करता है और किसी मौजू या तसव्वुर के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश करने में मददगार साबित होता है। लुगत और थिसॉरस में वाज़ेह फ़र्क ये है कि उस लुगत में तमाम मालूमात दी जाती हैं उनके मरकबात के बारे में, मायनी के बारे में, और थिसॉरस में सिर्फ मुतरादिफात के बारे में बयान किया जाता है। ठीक है, आगे आपका है तदरीसी जांच। तदरीसी जांच में आपने क्या करना है, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि शामिल किताब हम के दिए गए अशार गौर से पढ़ें और ऐसे 3 अल्फाज इनके मायने मुंतखब करें जिनसे आप वाकिफ़ हो। मतलब आपने 3 ऐसे अल्फाज पढ़ने और इनके मायने लिखने जिनसे आप वाकिफ़ हो। ये मैं आपको वर्कशीट शो करा देती हूँ। सवाल नंबर 1 है, दर्ज झेल में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हमद के मुताबिक लफ्ज़ कल्ब की क्या मायनी है। सवाल नंबर 2 है, लफ्ज़ अर्ज़ के मायनी है। सवाल नंबर 3 है, लफ्ज़ समात के हमद के मुताबिक क्या मायनी है। आपने इसको होमवर्क करना है। आगे आपका निखार में आपने करना है होमवर्क। इसमें क्या है, आपने दर्ज झेल अल्फाज के मायने लुगत से तलाश करके लिखने। आपको भी वीडियो में शो कराया गया था कि ऑनलाइन किसी भी डिक्शनरी को ओपन करके, लुगत को ओपन करके, उसमें से आपने अर्ज़, जज़ीरा, ज़ुल्फ़, शब, कल्ब, एहसास, झंझोड़ना, समात, ताक और मुश्तक़ खा के मायने लिख कर लाने। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2 है, मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से थिसॉरस का इस्तेमाल करते हुए हम के कोई से 2 अल्फाज कम अज़ कम 3 मुतरादिफात लिखें। मदाह, शुक्र, सताइश,
قدردانی، اس کے آپ نے 3 مترادف کاپی پہ یا ورک بک پہ لکھ کر رکھنے ہیں۔